मैं फिर बोल रही हूँ, नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देने वाले आदमी को कोई अधिकार नहीं है कि सूरजगढ़ विधानसभा के किसी दफ्तर में बैठकर नौकरी करे। जो हमारे पास आते हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं। जिस तरह हमारे दरवाजे खुले उस तरह जेल के दरवाजे खुले हैं। तो जब भी जाना चाहे वो जा सकते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। बीजेपी के इन तीन नेताओं के बयान सुनने के बाद नेशन जनमत हैरत में है। वास्तव में इस देश में चुनाव आयोग जैसी संस्था है भी या नहीं। पहले नंबर पर नाम आता है राजस्थान के झुंझुनू से सांसद रही संतोष अहलावत का। इसके बाद केंद्रीय मंत्री और अपने मस्खरेपन के लिए जाने जाने वाले रामदास अठावले का। तीसरे नंबर पर नाम आता है बीजेपी के उत्तर प्रदेश के बदायूं से सांसद प्रत्याशी दुर्विजय सिंह का। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे दुस्साहसपूर्ण बयान की। झुंझुनू से पूर्व सांसद संतोष अहलावत झुंझुनू में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रही थीं। अचानक से सत्ता का नशा इस कदर सर पे हावी हुआ कि सीधे सीधे आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए झुंझुनू जिले के सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि जो नरेंद्र मोदी को वोट नहीं करेगा उस आदमी को कोई हक नहीं कि वो सूरजगढ़ विधानसभा में कुर्सी पर बैठ करके नौकरी करे। 5 साल घुसने नहीं दूंगी। गरीब का खुला मन से न्योता दे रहे के तो सील मिलो ना बिस्तर का कंडी रस्सी बांध दियो 5 साल बंद दूंगी। मैं फिर बोल रही हूँ, नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देने वाले आदमी को कोई अधिकार नहीं है कि सूरजगढ़ विधानसभा के किसी दफ्तर में बैठकर नौकरी करे। जिस समय पूर्व सांसद संतोष अहलावत ये बयान मंच पर खुलेआम दे रही थीं, उस समय बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता मंच पर मौजूद थे, लेकिन सब ताली पीट रहे थे। चुनाव आयोग तो मूक बधिर बना ही है। कांग्रेस की तरफ से शिकायत करने के बावजूद, इतने गंभीर बयान के बावजूद अभी तक संतोष अहलावत के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की हिम्मत चुनाव आयोग की नहीं पड़ी है। दूसरे नंबर पर नाम आता है कैबिनेट मंत्री और मस्खरेपन के प्रतीक रामदास अठावले का। उत्तराखंड में चुनाव के सिलसिले में गए थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पत्रकारों ने पूछा, तमाम ऐसे नेता जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं बीजेपी में शामिल होते हैं, उन पर ईडी की कार्रवाई रुक जाती है। तो मंत्री जी बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं, जो हमारे पास आते हैं उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। जिस तरह हमारे दरवाजे खुले हैं उसी तरीके से जेल के दरवाजे भी खुले हैं। उसका मन जहां चाहे चला जाए। मतलब एक तरफ जेल का दरवाजा है, एक तरफ बीजेपी का दरवाजा है। बीजेपी के दरवाजे में जाओगे तो जेल का दरवाजा तुम्हारे लिए बंद हो जाएगा। स्पष्ट तौर पर केंद्रीय मंत्री यही कह रहे हैं। जो हमारे पास आते हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं। जिस तरह हमारे दरवाजे खुले उस तरह जेल के दरवाजे खुले हैं। तो जब भी जाना चाहे वो जा सकते हैं। जब वीडियो उनको उठाना चाहते उठा सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास आता है उनको लेने का काम हमारा है। रामदास अठावले जिस समय ये निर्लज्जतापूर्ण बयान दे रहे थे, उस समय बीजेपी के तमाम सारे नेता, जिनमें केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, खिलखिला करके हंस रहे थे। मतलब खुला खेल फरुखाबादी हो चुका है कि जो हमारे यहां आएगा उसके दाग वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे। तीसरे नंबर पर नाम आता है बदायूं के बीजेपी प्रत्याशी दुर्विजय सिंह साक्य का। इनकी एक चुनावी सभा में कार्यकर्ता जोश में आकर के फायरिंग कर देता है। इसकी पुष्टि खुद दुर्विजय सिंह ने ही की है कि फायरिंग मत करो, अब फायरिंग करने का समय नहीं है। वहीं पुलिसकर्मी भी खड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मौके पर तो छोड़िए, बाद में भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। चुनाव आयोग आंख मूंद करके बैठा है। ये कुछ एक घटनाएं बताई, दर्जनों घटनाएं हैं जिसमें बीजेपी की तरफ
अगर आरोप होता है तो चुनाव आयोग आंख बंद कर लेता है। इसलिए नेशनल जनमत का सवाल है, वास्तव में इस देश में चुनाव आयोग जैसी संस्था बीजेपी के लिए काम कर रही है या नहीं? क्योंकि कांग्रेस यानी विपक्षी दलों की तरफ तो चुनाव आयोग तुरंत निगाह टेढ़ी करता है, लेकिन बीजेपी के इतने बड़े गंभीर बयानों के बावजूद आंख मूंद करके बैठा है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।